बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस बिन नासर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान रियाज़ गुमशुदगी केस के मुतल्लिक। इमरान रियाज़ जो कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी गुमशुदगी का मामला इस वक्त चल रहा है। जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर ये केस ज़ेर समाअत है। आज भी उसकी समाअत हुई। तकरीबन एक महीने से ये मामला हैं चल रहे, एक महीना होने को है। तो नाज़रीन, ये इस पर आज जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आज हम आपको बताएंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के सिलसिले में आईजी पंजाब और इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमने जो नंबर्स हैं वो एक्साइज़ को दे दिए हैं और इसके अलावा जियो फेंसिंग के लिए भी नादरा से रब्ता किया है ताकि वो जो भी जियो फेंसिंग के ज़रिए से नादरा को वो देखें, इसमें जो वो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो क्लियर हों और ताकि उनमें से पता चले कि ये कौन है। अच्छा, इस पर जो इमरान रियाज़ खान के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं शाज़िब मसूद साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि हमने अदालत को ये कहा कि ये जो बताए गए हैं कि ये हमने इक़दामात किए हैं, ये तो पहले भी ये चीज़ें बताई गई हैं, ये तो रिपीटेडली यानी ये मामला रिपीट हुआ है कि जो भी इक़दाम उन्होंने अब किया है ये पहले भी यही चीज़ें चलती आई हैं, इसमें से कंक्रीट तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने कहा कि पहले तो ये होना चाहिए था कि इसमें उन्होंने कहा कि ये जो आईजी जेल खाना जात हैं, पहले तो वो ये चीज़ बताएं कि उन्होंने जो इमरान रियाज़ को छोड़ा जब, तो उन्हें वो कैसे उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें वहाँ पर कौन लोग जो है ना वो ले जाने के लिए आए, उन्होंने किसे बताया। ये चीज़ उन्होंने कही कि किसी उन्होंने बताया कि छोड़ दिया है। और फिर इसके अलावा जो शाज़िब मसूद साहब हैं, उन्होंने ये मज़ीद ये कहा कि जो नंबर्स हैं जो ट्रेस हुए हैं, उन नंबर्स के ओनर्स का बताएं, उनको आपने चेक किया वो कौन ओनर्स हैं, और फिर इसके अलावा जियो फेंसिंग के ज़रिए वो उन लोगों का आपने पता किया कि वो कौन है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि ये अब तक तो ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें फिर अदालत ने जो है वो इमरान रियाज़ खान के जो वालिद साहब हैं उन्हें ये डायरेक्शन दी हैं कि वो जॉइंट जो कमेटी है, जॉइंट वर्किंग कमेटी, उसमें पेश हों और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उस कमेटी में जाकर बताएं। और इसमें फिर उन्होंने जो शाज़िब मसूद साहब हैं, सीनियर जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें एक उनके वालिद साहब होंगे और साथ वकील होगा जो कि इनकी जानिब से जाएगा। वो एक हो दो हो वो तो फर्दर देखेंगे, तो जाके वहाँ पर बैठ के तो जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो सारी कार्रवाई को उधर देखेंगे। नाज़रीन, ये जो है मामलात हैं और इमरान रियाज़ खान जो कि अपने सहाफ़ती उनका एक कैरियर है, वो एक अरसे से पाकिस्तानी सहाफ़त में वो इन रहे हैं। उनके व्लॉग्स जो हैं लोग उन्हें सुनते हैं, वो टीवी चैनल्स के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ भी वो रहे। तो अब ये मामला नाज़रीन हुआ है, इसमें आखिर ये मामला पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये जो कोर्ट की पेशियाँ होती हैं और अवाम जो कि उनके चाहने वाले हैं वो यही तवक्को ये करते हैं कि उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। और लेकिन यह है कि एक जब भी वो होती है कोर्ट की समाअत होती है और उसमें ये पता चलता है कि अभी जो है वो मामलात अभी वर्किंग में हैं। तो पिछली दफ़ा जब ये समाअत हुई तो उसमें बताया गया कि अफ़गानिस्तान के जो नंबर्स हैं वो वहाँ के नंबर्स ट्रेस हुए हैं और फिर जो चीफ़ जस्टिस की ने उन्हें चेंबर में जो है ना वो वहाँ पर जाके उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें आपको प्राइवेट बताने वाली हैं, आईजी पंजाब ने कहा था। तो फिर वो वहाँ पे भी चेंबर में भी गए और वहाँ पे आखिर जो भी गुफ्तगू हुई, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी आज की जो हमने आपको बताई हैं। तो अब ये एक हफ़्ते की मज़ीद ये आगे समाअत पड़ी है। अब इसमें 8 जो है ना डेट रखी गई है कि 8 तारीख को ये जो कमेटी है उन्होंने बैठना है और उसमें ये चीज़ें क्या डिस्कस होंगी, क्या मामला चलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज की जो समाअत है वो हमने आपको बता दी है कि अब देखें क्या वो नंबर ट्रेस होते हैं, उनमें से क्या निकलता है, क्या आने वाली जो पेशी है वो जो है वो हमारे लिए, सुनने वालों के लिए कोई अच्छी खबर लाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।